तर दर्दी क्रीडा सिंग आणि सुंदर गर्दी केली आहे या स्पर्धेसाठी. अप्रतिम अशी गर्दी आहे. निश्चित निश्चित अनेक मान्यवर या ठिकाणी जोडलेले आहेत, अनेक प्रेक्षक या ठिकाणी जोडलेले आहेत. कारण यंग बॉईज स्पोर्ट क्लब सावर्डेची ही मानाची आणि अभिमानाची आमदार चषक 2022चा दरा तुम्ही बघताय. टॉस 11 फायटरने जिंकलाय, टॉस जिंकला तर क्षेत्ररक्षक करायचा निर्णय घेतला आहे. बिटकॉन स्विश 11 आज संघ प्रथम बॅटिंग करणार आहे. मैदानामध्ये 5 ओव्हरचा मॅच तुमच्या भेटीला घेऊन येत आहोत. खूप चांगली लढत असेल. 2022चा तर तुम्हाला बघायला मिळतोय दमदार, शानदार आणि वजनदार आमदार ज्यांना म्हटलं जातं. बाबल्याजी आमदार साहेबांबद्दल बोलणं झालं तर बरंच काय आहे आणि सातत्याने 3 दिवस पुरणार नाही आपल्याला. कारण ज्या आमदारानं सर्वांच्या हृदयावरती राज केलं, सर्वांच्या मनावरती राज केलंय आणि 32 वर्षाची परंपरा आपण या ठिकाणी बघतोय. आणि आमदार चषक यावर्षी तब्बल 2 लाखाचं घेतलंय आणि सगळ्यात वेगळी स्पर्धा कोकणातली या ठिकाणी घेतलेली आहे. अर्थातच चिपळूणची आणबान शान आणि चिपळूणातील सर्वात मोठी स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलं जातंय क्रिकेटच्या इतिहासामधील. आणि त्यानंतर सलामीची जोडी आपण पाहिलं तर स्ट्राईकवर अर्थात DK मुझम्मिल, नॉन स्ट्राईकला आपण पाहिलं तर मुदस्सर मुकादम. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते कोट्यातील पहिलं संघ पहिलं षटक हाताळण्यासाठी निखिल वारके. 5 षटकांची लढत मित्रांनो. इथे आपण पाहिलं तर 4 गोलंदाजाचा वापर केला जाईल. 2-1-1 एक गोलंदाजीचं पृथक्करण. निखिलचा पहिला चेंडू हो बॅटचे कट घेऊन आपण पाहिलं तर अर्थात चेंडूला डीप थर्डमॅनच्या पट्ट्यात चेंडू उचलला जातोय. आणि इथं पण पाहिलं तर एक सेन्सेबल सुरुवात आहे, कारण आकूट टप्प्यातला चेंडू होता. बॅटची कट घेऊन डीप थर्डमॅनच्या पट्ट्यात गौरवला आपण पाहतोय. धावसंख्या 1 निर्गिकेल वाढते. आणि अमित सुर्वे आपण पाहिलं तर 11 फायटर संघातून एसटी रक्षक आपण पाहिलं तर ज्यांनी सावर्डे संघातून एसटी रक्षक फलंदाज म्हणून कामगिरी पाहिली. त्यानंतर आपण पाहिलं तर ह्याच 11 फायटरसाठी देखील जेव्हा जेव्हा मोठमोठ्या स्पर्धा आपण रत्नागिरी जिल्ह्यात मित्रांनो आपण पाहिलं, तेव्हा तेव्हा आपण ह्याच अमित सुर्वेला 11 फायटर संघातून आपण पाहिलं. कारण 11 फायटरचा रत्नागिरी जिल्ह्यातील मित्रांनो इतिहास पाहिला तर एक मोठा संघ आहे. आणि ह्याच मैदानावरती आपण पाहिलं तर अजिंक्यपद पटकावणारा चिपळूण तालुक्यातील एकमेव संघ कोणता असेल तर अर्थातच 11 फायटर. आणि इथे मात्र एक चांगली सुरुवात आहे निखिल वारकेची. राईट टॅप ओव्हर द विकेटचा मारा. स्ट्राईकवर असणार आहे अर्थातच मुदस्सर. हो सुंदर पुढचा फटका आहे. चेंडूला दिशा दिली जाते अर्थात मिड विकेटच्या पट्ट्यात. इथे आपण पाहिलं तर ज्या प्रकारची गोलंदाजी पहिल्या सामन्यात देखील आपण पाहिलं तर गॅलेक्सी जाकादेवी संघाकडून कुप्पर असेल, तदनंतर हेमंत, तदनंतर ओमीने ऑप्स्टम ऑप्स्टम गोलंदाजी केली. ठाऊक आहे कारण जो डिक्लेअर झोन आहे मित्रांनो, कव्हर एक्स्ट्रा कव्हर त्यानंतर पॉईंट या पट्ट्यात धावा कमी येताना पडतो, कारण डिक्लेअर झोन आहे आणि चांगली गोलंदाजी आहे. निखिलचं प्रभावी षटक आहे. पुढचा चेंडू ऑफस्टमच्या बाहेरून जाणारा चेंडू. यस इट इज स्वेर चेंडू घोषित केला जातोय. कारण आपण पाहिलं तर मिक्स्टर एक्स्ट्रा नाही धावसंख्येमध्ये देखील वाढते. कारण क्रिकेटमध्ये मित्रांनो धावा कशा येतात याला महत्व नाही, धावा येणं नितांत गरजेचं आहे. यानंतर होणारा सामना TCC कुचांबे वर्सेस राधा गोविंद सावर्डे. या 2 संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण नाणेफेकीसाठी व्यासपीठाच्या समोर यायचं आहे. अर्थातच राईट ओव्हर द विकेटचा पुढचा चेंडू. हो पुन्हा एकदा आक्रमण करण्याचा प्रयत्न होता. इथे आपण पाहिलं तर अपील केलं जात आहे. आणि अर्थात काय स्पोर्ट्समनशिप आपण पाहतोय मुझम्मिल DKच्या माध्यमातून. अशी स्पोर्ट्समनशिप इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये आपण पाहिलं तर महान सचिन तेंडुलकर यांच्या माध्यमातून पाहायचो मित्रांनो. इथे मात्र एक टेनिस क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक सह्याद्री क्रीडा संकुलवरती ज्या प्रकारचं कोणत्या प्रकारचं पंचांनी डिसिजन न देता देखील बॅक टू द पॅव्हलियन मुझम्मिल DKला जातं आपण पाहतोय. कारण चालू सामना संपल्यानंतर या पुढील सामना खेळवला जाणार आहे तो TCC कुचांबे वर्सेस राधा गोविंद सावर्डे. मी यंग बॉयज क्रिकेट क्लबचे अध्यक्ष केतन शेठ पवार यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते याचं नाणेफेक व्हावं. थँक्यू. एकापेक्षा दर्जेदार लढती मित्रांनो आजच्या सत्रात आपल्याला पाहायला मिळतील. आणि ज्या प्रकारची अप्रतिम सुरुवात आपण पाहतो निखिल वारकेच्या माध्यमातून. षटक क्रमांक 1 एक गडी बाद 3. अर्थातच हे सावर्ड्याचं मैदान अर्थातच आक्रमक फलंदाजीसाठी जाणलं जातं आणि फलंदाजांसाठी नंदनवन म्हटलं जातं. कारण इथे षटकार चौकोन येताना आपण पाहिलेत, हाय स्कोरिंग सामने होताना आपण पाहिले, धावांचा पाठलाग देखील होताना आपण पाहिलं. पहिल्या सामन्यात अपवाद ठरलं होतं, कारण ज्या प्रकारची गोलंदाजी गॅलेक्सी जाकादेवीने केली होती. आणि या स्पर्धेतील संभाव्य विजेता संघ म्हणून स्टार 11 स्टार संघाकडे पाहिलं जात होतं आणि त्या संघाला मात्र पराभूत केलं होतं. मोठा धक्का आहे. पुन्हा निखिल गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होत आहे. राईट टाइम ओव्हर द विकेटचा पुढचा चेंडू. इथे मात्र पुल करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू बॅटची कट घेऊन डीप फाईन लेगच्या पट्ट्यात अर्थात गौरव शेट्टे. आणि एक सेन्सेबल क्रिकेट आहे. 5 षटकांची लढत आहे. कोणत्या प्रकारचं आक्रमण नाही आहे.
आणि सिंगल डबल्स आपण पाहिलं तर धावसंख्या 4, षटक क्रमांक 1 मित्रांनो आपण पाहतोय अर्थातच एक मोठी स्पर्धा, मानाची स्पर्धा, लाख मोलाची स्पर्धा, अर्थातच राज्यस्तरीय टेनिस क्रिकेट स्पर्धा आमदार शेखर निकम चषक 2022. क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं तर अर्थातच डीप लॉंग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेग, डीप फाईन लेगच्या पट्ट्यात एक खेळाडूला आपण पाहतो. हो स्टँडर्ड डिलिव्हर, मात्र 2 पेक्षा जास्त काही मिळत नाही कारण डिक्लेअर झोनमध्ये चेंडू जात आहे. स्थिती पण पाहिली तर षटक क्रमांक पहिलं देखील संपते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद 6. डीजे एक मधुर संगीत, डीजे कॅरी ऑन. सन्माननीय आदरणीय चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे कार्यसम्राट लोकप्रिय आमदार शेखर सर यांचे सुपुत्र आपण पाहिलं तर अनिरुद्ध निकम युवा नेतृत्व, युवकांचं प्रेरणास्थान मित्रांनो. आणि जेव्हा जेव्हा चिपळूणमध्ये किंवा चिपळूणच्या कुठल्याही तालुक्यात आपण जेव्हा जेव्हा स्पर्धा मित्रांनो आपण पाहतो तेव्हा ह्याच अनिरुद्ध निकम यांना प्रत्येक स्पर्धेमध्ये येताना पाहतो. मुलाचं सहकार्य त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतो. अर्थात युवकांचं प्रेरणास्थान आणि युवा नेतृत्व अनिरुद्ध निकम यांचं देखील या स्पर्धेसाठी मोलाचं सहकार्य. धन्यवाद. ह्या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपण पाहिलं तर अक्षय पाटील, सुविवेक देवस्थळी, रमीज सोलकर एक चांगली पंतांच्या भूमिकेत. तदनंतर समालोचन कक्षामध्ये आपण पाहिलं तर माझ्यासोबत जोडले जात आहेत सिद्दीक मेमन. तदनंतर ज्यांचा आवाज, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज आपला मित्रांनो ऐकला, प्रशांत आदवडे सर. तदनंतर या स्पर्धेसाठी ज्यांच्याबरोबर आम्ही शेअर केलं जातं हे नक्कीच समालोचन नितीन आळवे सर हे देखील या स्पर्धेसाठी येणाऱ्या 3 दिवसांमध्ये आमच्यासोबत जोडले जात आहेत. मी विनायक ग्रुप बाबल्या जाधव. सामना क्रमांक 2 आमदार चषक 2022 सर्व क्रीडा रसिकांचं, उपस्थित मान्यवरांचं आणि खेळाडूंचं हार्दिक स्वागत करतो. मॅच नंबर 2 सामना क्रमांक 2 आपण पाहतोय टॉस का बॉस. 11 फॅक्टर संघाने नाणेफेक जिंकल्यानंतर मित्रांनो धावांचा पाठलाग करणं पसंत केलंय आणि काय प्रभावी षटक हाताळलं निखिल वारकेने. केवळ या षटकात आपण पाहिलं तर 6 धावा देताना. आणि आजची खेळपट्टी जर मित्रांनो आपण पाहिलं तर गोलंदाजासाठी पोषक अशी खेळपट्टी आहे कारण पहिल्याच सामन्यात आपण पाहिलं तर 11 स्टार संघाला 47 धावांचा पाठलाग करताना देखील स्ट्रगल करावं लागलं होतं. सामना त्यांनी एका धावेने देखील हरला होता. आणि इथे टॉस का बॉस नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं जात आहे. धावांचा पाठलाग करणं पसंत केलं जात आहे कारण मित्रांनो मर्यादित षटकांमध्ये आपण पाहिलं ना तर धावांचा पाठलाग करताना आरसा आपल्या डोळ्यासमोर असतो. आपल्याला किती धावांचा रन रेट आहे, कशा प्रकारे पाठलाग करावा लागेल, कोणत्या खेळाडूला कुठल्या प्लेसवर पाठवावी लागेल, हे सगळं गणित आखून मर्यादित षटकांमध्ये आपण पाहिलं तर जो कर्णधार नाणेफेक जिंकतो धावांचा पाठलाग करणं पसंत करतो. आणि हेच आपण पाहिलं विकीच्या माध्यमातून टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम धावांचा पाठलाग करणं पसंत केलंय. आणि कर्णधाराचा निर्णय सार्थकी ठरवताना ज्या प्रकारचं षटक हाताळलंय ना मित्रांनो, प्रभावी षटक आहे अर्थात निखिल वारकेचं. केवळ 6 धावा दिल्यात. आणि इथे आपण पाहिलं तर एक सुंदर सुरुवात आहे या संपूर्ण स्पर्धेसाठी. आपण पाहिलं तर सुवश सावर्डे अर्थात वारे गुरुजी यांच्या माध्यमातून येणाऱ्या 3 दिवसांसाठी मधुर संगीत आम्हाला दिलं जात आहे. धन्यवाद सर. आणि अर्थात एक मोठी स्पर्धा आहे, लाख मोलाची स्पर्धा आहे. आणि जो बॅनर आपण मित्रांनो पाहतोय अर्थातच एक सिद्धेश्वर कंस्ट्रक्शन यांच्या माध्यमातून व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला जो बॅनर आहे त्या बॅनरवर प्रति षटकारासाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक असेल ते फलंदाजासाठी. तदनंतर ही संपूर्ण स्पर्धा आणि क्रिकेट स्पर्धा म्हटली की मित्रांनो किट अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ड्रेसिंग आणि चेसिंग ह्या स्पर्धेतील अत्यंत महत्त्वाचा नियम आहे. ज्या प्रकारे कंपल्सरी ड्रेसिंग आहे तसंच इथं चेसिंग देखील महत्त्वाचं आहे. आणि जे आकर्षक स्पोर्ट्स टी शर्ट मित्रांनो आपण प्रत्येक खेळाडूच्या अंगावरती पाहतोय अर्थात साई अंशुल स्पोर्ट्स यांच्या माध्यमातून आकर्षक स्पोर्ट्स टी शर्ट आपण पाहतोय. धन्यवाद. तदनंतर सलग 6 षटकारांसाठी या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर 10,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आणि मित्रांनो आपण पाहिलं तर प्रसिद्ध उद्योजक आणि खरंच जर आपण पाहिलं तर शेखर युवा मंचचे अध्यक्ष आदरणीय सन्माननीय सचिन शेठ पाकळे यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी सलग 6 षटकांसाठी तब्बल आपण पाहिलं तर अर्थातच 10,000 रुपयाचा पारितोषिक आहे. वाघेवर इथे समालोचन करत असताना अर्थातच 6 षटकार यांचा आपण पाहिले होते. मुरादपूर स्पर्धेमध्ये लाख मुलाच्या स्पर्धेत आपण सलग 7 षटकार मारताना पाहिले होते. सुमित ढेकळेला म्हणजे आत्ताच्या सिच्युएशन प्रमाणे आपण एका स्पर्धेत 6 षटकार येताना पाहतोय मित्रांनो. एक प्रभावी पारितोषिक आहे आणि कोणता खेळाडू 10,000 रुपयाचा मानकरी ठरतो हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. विनंती करतो मधला जो वेळ आहे पंचांना आपण विनंती करतो जास्त डिस्कस नको आहे मित्रांनो. आजचा पहिला दिवस, आजच्या सत्रामध्ये भरपूर सामने खेळवायचे बाकी आहेत कारण या स्पर्धेचं एकूण आपण पाहिलं तर नियोजन 3 दिवसांमध्ये केलं आहे.
आणि 16 संघांनी या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये सहभाग देखील घेतला आहे. त्या दृष्टीने प्रत्येक सामना 5 षटकांचा खेळला जातोय. आम्हाला सहकार्य करा. तुमचं सहकार्य मित्रांनो अत्यंत महत्त्वाचं आहे. धन्यवाद. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होत आहे. अर्थातच कोट्यातील पहिलं आणि संघामार्फत दुसरं षटक घेऊन येते नंदू कांबळी. स्ट्राईकला आपण पाहिलं तर स्ट्राईकला आपण पाहिलं तर असद सापळे स्ट्राईकवर, नॉन स्ट्राईकला अर्थातच मुदत सर नॉन स्ट्राईकला आहे. आणि धावसंख्या आपण पाहिलं तर पहिलं षटक संपतंय 1 गडी बाद 6. बाद झालेला फलंदाज अर्थातच मुझम्मिल डिके 3 धावांची एक छोटीशी खेळी आपण पाहिली. मॅन इन फॉर्म मुदूला बॅक टू द पॅव्हलियनमध्ये पाठवलं होतं निखिलने. थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय कारण आक्रमक फलंदाज मित्रांनो स्ट्राईकवर असणारा असद साबळे आणि चालू सीझनमध्ये अर्थातच एक मॅन इन फॉर्म म्हणून या खेळाडूकडे पाहिलं जातं. लेफ्ट रायटी कॉम्बिनेशन आहे. पाहूया नंदू कशा प्रकारची गोलंदाजी करतोय. पुढचा चेंडू राऊंड विकेटचा फलटॉस चेंडू आहे. आक्रमण केलं जात आहे मात्र 2 धावा डिक्लेअर झोनमध्ये चेंडू जाते. धावसंख्या 2 ने वाढते. स्थिती आपण पाहिली तर षटक क्रमांक 2 अर्थातच 1 गडी बाद 8. संपूर्ण स्पर्धा मित्रांनो चिपळुणातील लाख मोलाची स्पर्धा आहे आणि ज्या प्रकारचं दिमागदार उद्घाटन या स्पर्धेत आपण पाहिलं आणि ज्या प्रकारचे एकापेक्षा एक दर्जेदार मान्यवर या स्पर्धेसाठी सकाळच्या सत्रात जर आपण पाहिलं तर अर्थातच बक्षीस वितरण कार्यक्रमासाठी श्री किरणजी सामंत, तदनंतर आपण पाहिलं तर सावर्डेचे आमचे सर्वांचे लाडकं नेतृत्व आमदार शेखर निकम सर, तदनंतर पोलीस निरीक्षक आणि आमच्या यंग बॉयजचे सर्व सदस्य कार्यकारिणी यांच्या शुभ हस्ते अत्यंत दिमागदार असं ओपनिंग देखील आपण पाहिलं. धावसंख्या 8. पुढचा चेंडू नंदूचा आकुट टप्प्यात चेंडू होता आणि इथे आपण पाहिलं तर चेंडूला कट केलंय. डीप फाईन लेगच्या पट्ट्यात सेन्सेबल क्रिकेट आहे. धावसंख्या 1 ने वाढते. स्थिती आपण पाहिली तर 5 षटकांच्या सामन्यात 1 गडी बाद 9 लॉस ऑफ 1 विकेट, प्रोग्रेस 9 सेकंड ओव्हर. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं तर एक महत्त्वाचा नियम आहे. जो गोलंदाज फ्रिकी स्वरूपाची गोलंदाजी करेल त्या चेंडूवरती अर्थात फ्री हिट असणार आहे आणि त्या गोलंदाजाला संपूर्ण स्पर्धेमध्ये मित्रांनो गोलंदाजी देखील करता येणार नाही. याची मात्र सर्वांनी नोंद घ्या. नंदूचा पुढचा चेंडू दिशा बदलून गोलंदाजी आहे आणि ते मात्र मुकादमच्या बॅटमधून निघालेला अप्रतिम उत्तुंग षटकार. चेंडू जातोय सीमा रेखा पार आरपार आमदार षटकार. याच डिझाईन तिथे आपण पाहिलं तर 19 लॉस ऑफ 1 विकेट, प्रोग्रेस 9 सेकंड ओव्हर. आणि आजच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं तर अर्थातच 8 संघांनी सहभाग घेतले. सामना क्रमांक 2 आपण पाहतोय आणि चिपळुणातील सर्वात मोठी स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं मित्रांनो. प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक 2 लाख आणि एक मानाची ट्रॉफी. तदनंतर दुसऱ्या क्रमांकासाठी रोख रुपये 1 लाख, आकर्षक ट्रॉफी, उत्कृष्ट गोलंदाज फलंदाज. आणि या स्पर्धेचं सर्वात खास आकर्षण मित्रांनो काय असेल तर अर्थातच हिरो कंपनीची पॅशन प्रो जिचा डिस्प्ले केला जातोय. आणि क्रिकेट जगतातील आपण पाहिलं तर तारे सितारे जे जे ह्या मैदानावरती प्रदर्शन करतील आणि कोणता खेळाडू ह्या बाईकवर विराजमान होतो या आपण पाहिलं तर बाईकचा मानकरी ठरतोय. ओहो काय चेंडू हाताळलाय, जबरदस्त चेंडू आहे. त्या मात्र फलंदाजाला परतावा लागतंय. यस विकेट कीपर का सहारा बॅट का बहारी किनारा बॅक टू द पॅव्हलियन असत असत आउट होतोय आणि मधुर संगीत देखील वाजतंय. डीजे मास्टर.
थँक्यू. आणि आपण पाहिलं तर पहिलं षटक संपलं, धावसंख्या होती 6 आणि एका फलंदाजाला बाद केलं होतं. तदनंतर आपण पाहिलं तर षटक क्रमांक दुसरं देखील संपतोय. धावसंख्या आपण पाहिली तर 19 धावा फलकावरती लागतात. म्हणजे ह्या षटकात नंदूला आपण पाहिलं तर एक 13 धावांचं षटक आहे मित्रांनो, परंतु त्याने एक आक्रमक फलंदाज अर्थात असंच सापळेचा मोठा अडथळा दूर केला आहे. कारण लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन जे गोलंदाज फलंदाज क्षेत्ररक्षकासाठी डोकेदुखी ठरणारं समीकरण असतं. आणि अर्थात 2 षटके संपत आहेत. 2 षटकांच्या समाप्तीत धावसंख्या अर्थात 9.50च्या सरासरीने 2 गडी बाद 19 धावा. षटक क्रमांक तिसरं आणि आपण पाहिलं तर यंग टॅलेंट हसन हमदुले गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतं. मित्रांनो, गत आठवड्यात याच हसनने फ्रेंडशिप ट्रॉफी गाजवली होती, बाद केलं होतं रायगड टायगर उस्मान पटेलला. क्रीडा रसिकांची मनं जिंकली होती, वैयक्तिक बक्षिसांचा देखील मानकरी ठरला होता. तोच हसन गोलंदाजीवर आहे. हो, क्रॉस बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता, काय चेंडू हाताळलाय, सुंदर चेंडू आहे मित्रांनो. आपण पाहिलं तर शरीराचा वेध घेणारा चेंडू होता आणि अर्थात लेग बाईच्या स्वरूपात मिळाली धाव आहे. क्रिकेट म्हणजे धावांचा खेळ. अर्थात धावसंख्या 1ने वाढते. स्थिती आपण पाहिलं तर 2020 20 धावा फलकावरती लागतात. आता षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर हे तिसरं षटक आहे. आणि 11 फॅक्टरमध्ये आपण पाहिलं तर विक्की नरळकर सारखा दर्जेदार फलंदाज आहे, ज्याने ह्याच मैदानावर इतिहास रचला होता मित्रांनो. आणि 11 फॅक्टर चिपळूण तालुक्यातील एकमेव संघ आहे ज्याने ह्या स्पर्धेचं अजिंक्यपद पटकावलं आहे. त्या संघाचा कर्णधार आपण पाहिलं तर विक्की नरळकर. त्याच विक्कीने संपूर्ण स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजचा किताब देखील पटकावला होता. आणि तो विकी आपण पाहतो एक्स्ट्रा कव्हरच्या पट्ट्यात. त्या संघातील सहकारी आपण पाहिलं तर मंजूर पट्टा खेळताना पडतो. राकेश एस्टनच्या मागे आपण पाहिलं तर राकेश देखील त्या संघाचा एक प्रतिनिधित्व होता. हो, पुन्हा एकदा क्रॉस बॅटने खेळायचा प्रयत्न होता. काय सुंदर षटक आहे. इथे पण पाहिलं तर ज्या प्रकारची सुरुवात वारकीने केले, नंदूने केले, त्याच्याच पावलावरती पाऊल ठेवताना यंग टॅलेंट. आणि सध्याच्या रँकिंगमध्ये मित्रांनो आपण पाहिलं ना तर युवांमध्ये ह्या खेळाडूचा नक्कीच नंबर 1 आहे. कारण अष्टपैलू खेळाडू आहे, गोलंदाजी फलंदाजी आणि टॉपचा क्षेत्ररक्षक देखील आहे हसन हमदुले. इथं मात्र बॅकफुट पंच आहे, चेंडूला ढकललाय लॉंग ऑफच्या पट्ट्यात. अर्थात निखिल पार्के चेंडूवरती येतोय. धावसंख्या 1ने वाढते. स्थिती आपण पाहिली तर 21 धावा. काय प्रभावी षटक आहे. आतापर्यंत 4 चेंडू हाताळलेत आणि केवळ 2 धावा दिलेत. माझ्यासोबत समालोचन कक्षामध्ये आपण पाहिलं तर संकेत कांबळी माझ्यासोबत जोडले जात आहेत. संकेत, एक समता क्रीडा मंडळाची देखील एक दर्जाची स्पर्धा आपण संपन्न केली होती. अप्रतिम स्पर्धा होती. उर्दू विकेटचा ओहो, इथं मात्र आखूट टप्प्याचा चेंडू पूल केला डीप मिड विकेटच्या पट्ट्यात. मंजूर पट्टाईत काय सुंदर चेंडू अडवला जातोय. धावा मात्र वाचवले जात आहेत. मात्र 1ने एक सेन्सिबल क्रिकेट. धावसंख्या 1ने वाढते 22. षटक क्रमांक 3 धावसंख्या आपण पाहिलं तर 22. आणि गोलंदाजाचं वर्चस्व संकेत ह्या मैदानावरती आपण पाहिलं, कारण धावा डिपेंड केल्या होत्या. अर्थातच पहिल्या सामन्यात दिग्गज संघावरती मात केली होती. तदनंतर निखिल मार्के, नंदू कांबळी आणि आता ज्या प्रकारची गोलंदाजी आपण पाहतो हसनची, गोलंदाजासाठी अनुकूल मैदान म्हणावे लागेल. डॉट चेंडूने आपण पाहिलं तर चेंडूची सांगता होते, षटकाची देखील सांगता होते. कारण इथे आपण पाहिलं तर 3 षटके संपत आहेत. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद. धावसंख्या आपण पाहिलं तर 22. म्हणजे हसनच्या ह्या षटकात आपण पाहिलं केवळ 3 धावा दिल्यात, जखडून ठेवल्या. मित्रांनो, काय जबरदस्त सामना आपण पाहतोय. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. एक दर्जेदार स्पर्धा अर्थात आमदार चषक 2022 असा गेलो आणि असा आलो. डीजे कॅरी ऑन, डीजे मास्टर. थँक्यू डीजे. मित्रांनो, ऐतिहासिक सावर्डे क्रीडा संकुल मैदानावरती स्पर्धा म्हटले की अर्थातच गणेशजी सावर्डेकर एक मोठं नाव आहे. म्हणजे पंचांची भूमिका असू दे, स्पर्धेचं नियोजन असू दे, तदनंतर आपण पाहिलं तर त्यांचा खेळ एक अष्टपैलू खेळाडू. तदनंतर त्यांना मोलाची साथ आपण पाहिलं तर गणेश सावर्डेकर, तदनंतर सतीशजी सावर्डेकर, तदनंतर देवराजजी गरगटे, तुषारजी बिरजितकर, नितीन चव्हाण सर, अमोल सुर्वे, विशाल सुर्वे, संकेत कांबळे, सुजित जाधव, शैलेश सावंत, संकेत, त्यानंतर विवेक सावंत, अमोल सावंत, सुमित भंडारी, अमित सुर्वे, उमेश राजे शिर्के, सुशील सावंत, प्रशांत जाधव, प्रथमेश बरोबर. नंतर आपण पाहिलं तर उमेश राजे शिर्के, नंतर मार्गदर्शक म्हणून प्रशांत निकम, तदनंतर आमच्या मंडळाचे अर्थातच अध्यक्ष म्हणून केतन पवार सर, प्रसिद्ध उद्योजक, आणि सचिन पांगळे आपण पाहिलं शेखर युवा मंचचे अध्यक्ष म्हणून कामगिरी पाहत आहेत. या सर्वांचं मोलाचं सहकार्य असतं मित्रांनो. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय कोट्यातील पहिलं आणि संघामार्फत 4थं षटक शिशिर सकपाळ. गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहिलं तर डावखोरा शैलीदार फलंदाज, एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून शिशिरने सध्याचं सीझन आपण पाहिलं तर सिद्दीक गाव टू गावमध्ये चांगली कामगिरी आहे. आणि
एक चौथं षटक एक जे महत्त्वाचं षटक म्हटलं जातं, चौथं आणि पाचवं स्लॉपवर म्हणतात. ह्या षटकात कशा प्रकारची गोलंदाजी करतो हे पाहणं गरजेचं आहे. शिशिरचा पहिला चेंडू हो आपण पाहिलं तर एक त्याच प्रकारचे फटके आपण पाहतोय अर्थात मुदूच्या बॅटमधून, कारण ऑफस्टमच्या बाहेरचा चेंडू तर पुन्हा एकदा खेचून काढल्या चेंडूला स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात धावसंख्या एकने देखील वाढते. 23 धावा फलकावरती लागतात अर्थात षटक क्रमांक 4 आणि जबरदस्त गोलंदाजी आहे. आणि सकाळच्या सत्रापासून ज्या प्रकारची खेळपट्टी आपण पाहतोय मित्र, ह्या खेळपट्टीवरती आतापर्यंत गोलंदाजाचं वर्चस्व, बोलबालवा आणि अधिराज्य ओन अँड ओनली आपण पाहिलं तर फक्त गोलंदाज गाजवताना आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा शिशिर राईट मोर द विकेटचा मारा हो पुन्हा एकदा. आणि सकाळचा सामना 11 फायटरच्या गोलंदाजांनी जवळून पाहिलाय, कारण कारण ज्या प्रकारची लढत गॅलेक्सी जाकादेवी संघाने कुप्पर असेल, ओबी, तदनंतर हेमंत ज्या प्रकारचा मारा केला होता ऑफस्टम, म्हणजे 4थ्या 5व्या आणि 6व्या एस्टेनवरती चेंडू ठेवले होते आणि त्याचा ॲक्शन रिप्ले ह्याच सामन्यात आपण पाहतोय. अर्थात वारके असेल, तदनंतर हसन, तदनंतर शिशिर, त्याच प्रकारची गोलंदाजी आहे जकडून ठेवलंय. हा मात्र सुंदर फटका आहे, अप्रतिम फटका, चेंडू जातो सीमारेखा पार, आर पार, उत्तुंग षटकार, मस्ट नीडेड षटकार फॉर बॅटिंग साइड. डी इज कॅरी ऑन. आणि आपण पाहिलं तर 29 धावा फलकावरती लागतात, 30 धावा फलकावरती लागतात. आणि साहिल आपण पाहिलं तर संघ अडचणीत होता, धावांची गरज होती आणि अशा वेळी एक षटकार नितांत गरजेचा होता. सामन्यामध्ये तुम्हाला कमबॅक करायचं असेल तर चांगलं टार्गेट सेट करावं लागेल. मस्ट निडेड 6 फॉर बॅटिंग साईड. शिशिरचा पुढचा चेंडू बॅक टू बॅक दुसरा षटकार आहे, आक्रमण केलं जातोय, हल्ला बोल केला जातोय. मुदू ऑन फायर, मुदू नावाचं वादळ मैदानात घोंगावताना पाहतोय. डीजे याच कॅरी ऑन, वॉट अ बॅटिंग. आणि ज्या प्रकारची फलंदाजी मुदतसरची आपण पाहतोय, एका बाजूने स्ट्रगल करावं लागतंय फलंदाजांना, दुसऱ्या बाजूने मुदतसर 9 चेंडूंचा सामना केलाय, 3 उत्तुंग षटकार आणि 24 धावांवरती खेळतोय. म्हणजे मुदतसरने आता मात्र एका बाजूने हल्ला करण्याचं ठरवलंय, कारण करावंच लागेल, कारण प्रत्येक सामना तुमच्यासाठी मित्रांनो डू ऑर डाय, जिंका किंवा मरा अशी लढत प्रत्येक संघासाठी आहे. जिंकेल तो टिकेल, हरेल तो घरस्ता रस्ता बघेल असं समीकरण आहे. बॅक टू द पॅव्हेलियन. पण तुम्ही पण पाहिलं तर ज्या प्रकारचे 2 आक्रमक षटकार मुदतसरच्या बॅटमधून येताना पाहिलं तर, आणि खरंच जर आपण पाहिलं तर नवीन फलंदाज नॉन स्ट्राईकला आपण पाहिलं तर मोईन, स्ट्राईकला आपण पाहिलं तर मुदतसर, कोणाला तरी आक्रमण करणं नितांत गरजेचं होतं, कारण ज्या प्रकारची गोलंदाजी अधिराज्य गाजवत होते इथे कोणाची तरी लाईन आणि लेंथ बिघडवणं नितांत गरज होती. आणि ते मोठं षटक ज्या षटकाची गरज होती ते मात्र आपण शिशिरचं येताना आपण पाहतोय. 4थं षटक, कारण सुरुवात ज्या प्रकारची शिशिरने केली होती, पहिल्या षटक चेंडूवरती 1 धाव, दुसरं चेंडू 1 धाव, तदनंतर 6-6 आणि बॅक टू बॅक 2 षटकार जेव्हा बसतात तेव्हा क्रिकेटमध्ये प्रेशर असतं गोलंदाजावरती, पण कसं प्रेशर रिलीज केलं जातं आणि कसं आक्रमण असणार आहे मुदूचं पाहूया. पुढचा चेंडू हो हो, सुंदर कमबॅक आहे, सुंदर कमबॅक आहे. इट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब आणि 2 षटकारांचं उत्तर मात्र एक चांगल्या चेंडूने दिलं जात आहे. काय चेंडू आहे, शरीराचा वेध घेणारा चेंडू होता. धावसंख्या मात्र 1 ने वाढते, ती 37 लॉस ऑफ 2 विकेट. प्रोग्रेस न 4th ओव्हर, षटक क्रमांक 4. धावसंख्या आपण पाहिली तर अर्थातच धावसंख्या आपण पाहिली तर 37 धावा फलकावरती लागत आहेत. स्ट्राईकवर आक्रमक फलंदाज मोईन, गोलंदाजी मार्क करतो. शिशिर 4थ्या षटकातील शेवटचा चेंडू आहे. मोईन एक आक्रमक फलंदाज मित्रांनो, मॅन इन फॉर्म. शिशिरचा पुढचा चेंडू शपलून घेण्याचा प्रयत्न असणार आहे, इथे मात्र चेंडूला बिरकावून दिलाय आणि पहिल्याच चेंडूवरती 600च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करतोय आणि गुणलेखकाला 6 धावा लिहायला पाडल्यात त्या ह्या मोईनने. यस, उत्तुंग षटकार. ज्या एका मोठ्या षटकाची नितांत गरज होती हातात फलंदाजी करणारा सगळं आपण पाहिलं तर बिटकॉइन स्पोर्ट्ससाठी, आणि 21 धावांत षटक आपण येताना पाहिलं, कारण 3 षटकं संपली. धावसंख्या फलकावरती आपण पाहिले केवळ 22 धावा फलकावरती होत्या आणि तदनंतर ज्या प्रकारचे 2 षटकार मुदतसरच्या बॅटमधून येताना आपण पाहिले तर मोईनने देखील दाखवून दिलं की मुदतसर एका बाजूने आक्रमण करतोय तर मी देखील त्या संघातील खेळाडू आहे, मी देखील या स्पर्धेत खेळण्यासाठी आलोय आणि मी देखील आक्रमक फलंदाज आहे. आणि एक मोठं षटक आपण येताना आपण पाहिले. दरम्यान 4 षटकं संपतात. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहिली तर
43 43 धावा फलकावरती लागतात. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. कोट्यातील दुसरं आणि संघामार्फत 5वं आणि अंतिम षटक, जे हाणामारीचं षटक म्हटलं जातं, स्लॅगवर ज्याला म्हणतात, अशा प्रकारचं हे षटक आहे. आणि ते कशा प्रकारचं, कारण ह्यात हसनने तिसऱ्या षटकामध्ये काय मित्रांनो गोलंदाजी केली होती. केवळ 3 धावांचं षटक होतं. इथे पुन्हा ऍक्शन रिप्ले करावा लागेल हसनला. परंतु मुद्दसर ज्या प्रकारचा मॅन इन फॉर्म, आपण ज्या प्रकारची फलंदाजी करतो ना मित्रांनो, हल्ला बोल करतोय, आक्रमक फलंदाज आहे. आणि आता त्याला चेंडू नव्हे, त्याला चेंडू फुटबॉल सारखा दिसू लागला. सेट झालेला बॅट्समन आहे आणि आपण पाहिलं 26 धावांवरती खेळतोय. मुद्दसर 10 चेंडूंचा सामना केलाय आणि 3 षटकार त्याच्या बॅटमधून आपण पाहतोय. 45 धावसंख्या आपण पाहिलं तर अर्थात 45 धावा फलकावरती लागते. षटक क्रमांक 5 पहिली इनिंग आपण पाहतोय. टॉस का बॉस अर्थातच नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम धावांचा पाठलाग करणं पसंत केलंय इलेव्हन फायटर संघाने. राईट ओव्हर द विकेटचा पुढचा चेंडू, अकुट्टपदा चेंडू पूल केलाय. इथे मात्र फटका फसतोय, प्रॉपर टायमिंग होत नाही, एलिव्हेशन देखील कमी आहे. ओहो मित्रांनो, इथे मात्र झेल सुटतोय. जीवदान कोणला मिळत आहे तर मुद्दसरला. मित्रांनो, क्रिकेटच्या या पटलावरती जेव्हा जेव्हा शेट झालेल्या फलंदाजाला जीवदान मिळालं ना मित्रांनो, त्याचा आत्मविश्वास तर वाढतोच, परंतु क्रिकेटमध्ये जीवदान दिल्यानंतर काय इतिहास घडतो हे देखील आपण पाहिलंय. आणि जीवदान मिळतंय मुद्दसरला. धावसंख्या 2 ने देखील वाढतंय. धावसंख्या आपण पाहिली तर 47 27 धावा फलकावरती लागतात. षटक क्रमांक 3 मुद्दसरचे आपण पाहिलं तर ह्या 2 चेंडूवरती अनुक्रमे दुहेरीचे 2 टोले येताना आपण पाहिले. मुद्दसर खेळतो 28 धावांवरती. तर 5वं आणि अंतिम षटक चालू असताना धावसंख्या 2 गडी बाद 47 धावा. पुढचा चेंडू राईट ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. हो काय सुंदर चेंडू हाताळलाय, काय जबरदस्त. आणि ब्रह्मास्त्र ज्याला क्रिकेटमध्ये म्हणतात, यॉर्केटचा परफेक्ट वापर केला जातोय. यष्टेंचा वेध घेणारा चेंडू होता, तितकाच दर्जेदार खेळून काढलाय. कारण आपण पाहिलं तर ज्या प्रकारचा चेंडू होता त्याच प्रकारचा चेंडूला सन्मान दिलाय. आणि नो म्हणजे आपण पाहिलं तर नो मॅन्स लँडमध्ये चेंडू जाते. 2 धावाने संघाची स्थिती देखील वाढते. 49 49 धावा फलकावरती लागते. तर षटक क्रमांक 5 देखील आपण पाहतोय. 31 धावांवरती खेळतोय मुद्दसर. राईट ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. आपण पाहिलं तर चांगली गोलंदाजी आहे, कारण आपण पाहिलं तर या षटकामध्ये यंग टॅलेंट हसनने जखडून ठेवलंय. या षटकात आतापर्यंत आपण चौकार येताना पाहिला नाहीये, षटकार येताना आपण पाहिलं नाही. कारण ज्या प्रकारचं सेट फलंदाज मुद्दसर आक्रमण करतोय त्याला मात्र जखडून ठेवलंय, कुठंतरी कमबॅक केलंय. 5050 या स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक लावलं जाते. अर्थात फलंदाजी करणाऱ्या बिटकॉइन स्पोर्टच्या माध्यमातून. धावसंख्या 2 गडी बाद 50. षटक क्रमांक 5 राईट ओव्हर द विकेटचा पुढचा चेंडू असणार आहे तो मोईनसाठी. हो इथं मात्र फटका फसतोय. पुन्हा एकदा चेंडू हवेत आहे. पाहूया विक्की नरळकर चेंडूवरती येतोय. सुंदर झेल टिपला जातोय. पकडो कॅच जीतो मॅच, एक समीकरण असतो. कॅचेस विन द मॅचेस. यस डीजे कॅच. धोकादायक देखील ठरतोय. धावसंख्या 2 ने वाढते. 52 राईट ओव्हर द विकेटचा पुढचा चेंडू आहे. हो इथं मात्र चेंडूला खोदून काढलाय. नक्कीच लॉंगॉनच्या पट्ट्यात नंदू कांबळी चेंडूवरती येतोय. क्षेत्ररक्षण चांगलं. अर्थातच धावसंख्या 2 ने देखील वाढते. एकूण स्थिती आपण पाहिली तर 5 षटके संपल्याची देखील पंच खूण करतायत. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहिली तर अर्थातच 54 धावा फलकावरती लागल्यात मित्रांनो. आणि 55 धावांचं टार्गेट सेट केलं. म्हणजे तुम्हाला 30 चेंडू आणि 55 धावा प्रति षटकाचा आपण विचार केला तर 11 धावांची सरासरी एक्झॅक्टली राखावी लागेल. आणि अर्थातच गोलंदाजीमध्ये आपण पाहिलं तर अर्थात पहिलं षटक टाकलं होतं वारकेने, केवळ 6 धावांचं षटक. तदनंतर आपण पाहिलं तर नंदू कांबळी गोलंदाजीवरती दुसरं षटक हाताळण्यासाठी येतो. तर ते मात्र एक नंदूच्या एक षटकाराने हे मोठं षटक म्हणावं लागेल, कारण 13 धावांचं षटक. तदनंतर हसन
हसकने मात्र तिसऱ्या षटकात खऱ्या अर्थाने कमबॅक केलं होतं, कारण केवळ 3 धावांचं षटक होतं आणि जखडून ठेवलं होतं. आणि शिशिर ज्याच्यावरती हल्ला बोल केला, ज्या षटकामध्ये 3 षटकार प्रशांत आपण येताना पाहिलं आणि 21 धावांचं षटक होतं. आणि एकूण लेखा जोखा आपण पाहिलं तर हसन पुन्हा एकदा गोलंदाजीला येतो आणि एक 10 धावांचं षटक आपण पाहतो. एकूण लेखा ज्या काय 5 षटकं संपलेत तर 55 धावांचं टार्गेट सेट केलं जात आहे आणि येणाऱ्या 5 षटकांमध्ये कशा प्रकारे धावांचा पाठलाग केला जातोय हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. आणि येणाऱ्या 5 षटकांसाठी मी जातोय एक महाराष्ट्राचा हिंदीचा बुलंद आवाज आमचे मित्र सिद्दीक मेमन. ओ टू सिद्दीक, डीजे एक मधुर संगीत, डीजे मास्टर. सावर्डीची मानाची अभिमानाची लाख मुलाची आणि 2022 मधलं खास करून मोठी स्पर्धा तुम्ही बघताय. आणि या स्पर्धेचं आयोजन आपण बघितलं तर यंग बॉईज क्रिकेट क्लब यांच्या वतीनं ज्या खास करून सावर्डीनं केलं आहे ते 32वं वर्ष तुम्ही बघताय. आणि त्या स्पर्धेला नाव आमदार शेखर निकम चषक 2022 तर तुम्हाला बघायला मिळतोय. पहिला मॅच संपला, खूप चांगल्या पद्धतीने मॅच तुम्ही बघितला. आणि दुसऱ्या मॅचकडे आपण आलेलो आहोत. बिटकॉन स्वेश 11 विरुद्ध 11 फायटर यांच्या दरम्यानची लढत आहे. टॉस 11 फायटरनं जिंकला होता आणि टॉस जिंकले तर प्रथम या मॅचमध्ये त्यानं क्षेत्ररक्षण केलं. सलामीवीर मैदानामध्ये पाठवा, पंचाचा सिग्नल तोच येतोय, तुम्हाला सलामीवीर पाठवावे लागतील मैदानामध्ये. सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाठवा विनंती असेल. 2022 मधले आपण बघतोय आमदार शेखर कप चषक 2022चा थरार तुम्हाला बघायला मिळतोय. क्रीडा संकुल सावर्डा आणि सावर्डा क्रीडा संकुलमध्ये चालू असलेली ही मानाची, प्रतिष्ठेची, अभिमानाची, लाख मुलाची आणि सर्वात लाडकी स्पर्धा तुम्हाला क्रीडा संकुल सावर्डेमध्ये बघायला मिळणार आहे. सिद्दीक एक थोडासा वेळ घेतोय, कारण आपण पाहिलं तर या सामन्याचा प्रत्येक मॅच मॅन ऑफ द मॅच देखील प्रशांत सर असणार आहे. आणि इथे पण पाहिलं तर पहिल्या सामन्यात जे 47 धावांचं टार्गेट सेट केलं होतं आणि एका बाजूने फलंदाज बाद होत असताना ज्याने 22 धावांची खेळी केली, 2 षटकार ज्याने मारले. आणि अर्थातच पहिल्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतो मित्रांनो. अर्थातच चिपळूणमधील मॅन इन फॉर्म वन अँड ओनली आपण पाहिलं तर कुंदन रोहिलकर, गॅलेक्सी जाकेदेवी संघाचा पहिल्या मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय कुंदन रोहिलकर, ज्याने 22 धावांची एक महत्त्वपूर्ण खेळी केली, एक चांगलं टार्गेट सेट केलं मित्रांनो. आणि ह्या खेळाडूंसाठी आपण पाहिलं तर प्रत्येक सामन्याच्या मॅन ऑफ द मॅचसाठी साई हंशुल स्पोर्ट्स यांच्या माध्यमातून आकर्षक कॅप देखील असणार आहे. आणि ज्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपण जर पाहिले तर आकर्षक स्पोर्ट टी शर्ट प्रत्येक संघासाठी दिली जात आहेत. तर साई अंशुल स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून कॅप आणि आकर्षक टी शर्ट. आणि पहिला मॅन ऑफ द मॅच अर्थात कुंदन रोहिलकर. विकी, बेस्ट ऑफ लक. मैच की तरफ एक बार फिर रुक करने वाले हैं. अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर जारी है. सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का इस टूर्नामेंट के अंदर आमदार चषक शेखर निगम चषक 2022 के अंदर हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं. 32 वर्षों का इतिहास और 32 वर्षों की ये कहानी आपको हम सुना रहे हैं. अच्छा मैच मैदान के अंदर चल रहा है. बिटकॉन स्वेश 11 ने पहले पारी के अंदर 54 रन बनाए. 55 का टारगेट इस मैच के अंदर सेट किया गया. 55 का पीछा करने के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर धीमे धीमे कदमों के साथ जा रहे हैं. एक एंड पर मयूर आयरे रहेंगे, दूसरे एंड पर आप देख रहे हैं विकी नरलकर रहेंगे. एक्सपीरियंस कैंप पर विकी नरलकर और मयूर आयरे ये जोड़ी खास करके मैदान के अंदर जाते हुए मुकाबला बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा. 2022 के अंदर आप देख रहे हैं आमदार चषक और इस टूर्नामेंट के अंदर अलग कहानी क्या है. खास करके मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक लगाई इस साल, वो 32 सालों के अंदर एक अनोखा रिकॉर्ड है. इस साल 32वें साल के अंदर बाइक है, यानी इसके ऊपर सबकी नजरें है. ये बाइक की चाबी लगाकर कौन सवार होने वाला है और बाइक ये किसके खाते में जाने वाली है, ये सवाल 32वें साल में है. ऐसे बारी बारी 3 दिन में बताएंगे कि कौन कौन से सवाल है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सज्जाद आए हैं, सज्जाद साबले. प्रारंभिक गेंदबाज बिटकॉन स्विच 11 की तरफ रहेंगे. फील्डिंग 10 मैन पॉइंट, एक खिलाड़ी खबर है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ,
एक खिलाड़ी फाइन लेग स्क्रीन लेग पर खिलाड़ी है, मिड विकेट और काउ कॉर्नर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है। राइट ऑफ ओवर द विकेट। ओह पहली विकेट बहुत अच्छी थी, टप्पा खाने के बाद शरीर पर लगने के बाद पीछे की तरफ जा रहे, एक रन मुकम्मल करने बने गए। दोनों के बाद पर्याप्त समय था, अंपायर का सिग्नल लेग बाई का था। खाता को आगे विकेट नरलकर स्ट्राइक एंड पर थे, पहली गेंद पर नहीं पाए, पहली गेंद शरीर पर टकराई, एक रन मुकम्मल करते हुए एक रन के साथ खाता को लागे। रन संख्या 1 रन 55 रन बनाने हैं, मुकाबला बहुत अच्छा रहेगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, कॉम बॉक्स इन की तरफ से 55 रन बनाने हैं। ओह ज्यादा सफल हो गए थे, ज्यादा एक्रॉस द स्टंप जाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट पर से गुजर रही है, लाइन तक अच्छी है, टप्पा अच्छा है और गेंदबाज सही लाइन पर सही ठिकाने पर गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा बाहर भी नहीं जा रहे हैं, टप्पे के साथ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 1 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपने बूटी मान पर सफल हो गए थे, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश पीछे की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी वहां पर खड़े गए, क्या छूट टप्पा और टप्पा करने के बाद गेंद बॉर्डर के बाहर, 4 रनों का इशारा था। खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। थैंक यू। हमारे साथ कॉम्बॉक्स के अंदर एक बार फिर देखिए निखिल सर भी जुड़ चुके हैं और प्रशांत सर भी जुड़ चुके हैं और कॉम्बॉक्स के अंदर अनिरुद्ध निकम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध निकम साहब आपका तहे दिल के साथ स्वागत है। और युवाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अगर प्यार किसका रहेगा तो अनिरुद्ध निकम साहब का है। और युवाओं को सबसे अच्छा जो एक बार फिर जो एक्सपीरियंस है उनके पास वो बताते हैं, उसी के साथ जो अनुभव है वो बांटने का काम वो अच्छी तरीके से करते हैं। अब तक युवाओं को जिन्होंने हौसला अफजाई सबसे अच्छी की है वो अनिरुद्ध निकम साहब है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका तहे दिल के साथ स्वागत है। मयूर आयरे का कैच वहां पर बाउंड्री लाइन पर छुटा गए, मौका मिला गया। रन संख्या 5 रन बगैर किसी नुकसान के। सज्जद तैयार अपने बॉलिंग मान पर, सुंदर गए लोअर फुट टॉस थी ऑन साइड पर, एक बार फिर ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद आते हुए खिलाड़ी मुजम्मिल डी के वहां पर खड़े, 1 रन के साथ संतोष होना पड़ेगा, ज्यादा एक बार फिर जोखिम नहीं उठा रहे हैं। मयूर आयरे का कैच छूटा गए, कैच छूटने के बाद मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते हैं। रन संख्या 6 रन बगैर किसी नुकसान के। 11 फाइटर 55 का पीछा 5 ओवर के अंदर कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार ओवर द विकेट। सुंदर है, सुंदर है, ज्यादा एक बार फिर बाहर जाकर खेलने की कोशिश कर रहे, टप्पा करने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर गए और एक बार फिर वही कहानी है, ज्यादा सफल हो रहे हैं, गेंद को पढ़ नहीं रहे, गेंदबाज बल्लेबाज को पढ़ने का काम कर रहे हैं। मैदान के अंदर सही लाइन सही ठिकाने पर गेंदबाजी है और सज्जाद ये मागिवरे के एक्सपीरियंस कैंपर में से कैंपर गए, आज बिस्टकॉन 11 सुएश के लिए खेल रहे हैं। राइट अप ओवर द विकेट। सुंदर है, सुंदर है, यहां से अगर बात की जाए तो ऑफ स्टंप के बाहर गए, 5वें 6वें स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं। मैदान के अंदर जो बल्लेबाज है विकी नलकर एक्सपीरियंस कैंपर गए, मगर इस मैच के अंदर अपना जलवा नहीं दिखा है, ज्यादा एक बार फिर सफल हो रहे हैं, इनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है। आई कांटेक्ट एक बार फिर मैदान के अंदर अच्छा होना चाहिए। पहले ओवर का खेल समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने गए 6, जीतने के लिए 55 चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते गए, ब्रेक में गाना लेते गए और गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी। और हमारे कॉम्बॉक्स के सामने कौन है? मदन जो अनफिट है अब जाकर फिट होकर अमदार चषक खेलने के लिए तैयार है। हर कोई चाह रहा है अमदार चषक ये मेरे घर में हो और इतना आसान नहीं है। गेंदबाजी करने के लिए दूसरे ओवर के अंदर यहाँ से बिटकॉन स्वेश 11 की तरफ से स्वेश आ रहे हैं, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। राइट अप ओवर द विकेट। पहली गेंद ज्यादा बाहर गए, टप्पा बाहर गए, अंपायर का सिग्नल व्हाइट बॉल का, तब ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर जा रहे हैं। पहले ओवर में कहानी अगर बात की जाए तो 6 रन की कहानी थी, दूसरा ओवर लेकर सुयश आए हैं, ज्यादा बाहर की तरफ जा रहे हैं। पहला ओवर एक बार फिर नपीतुली गेंदबाजी सज्जाद साबले द्वारा रही, लाइन तक अच्छी थी, टप्पा अच्छा था, आखिरी 2 गेंदें जो थी वो खास करके बहुत अच्छी थी। उसके बाद सुयश को बुलाया गया, पहली गेंद खराब है, दूसरी गेंद लेकर तैयार।
ये गेंद एक बार फिर जाने दिया ऑफ स्टंप के बाहर गए, लाइन थोड़ी सी अच्छी नहीं है, टप्पा करने के बाद ज्यादा बाहर की तरफ जा रहे हैं। मिस्टर एक्स्ट्रा का इशारा 2 मरतबा भाग है, अंपायर एक्सरसाइज करते हुए 2 मरतबा नजर आए हैं। ज्यादा बाहर की तरफ जा रहे हैं, लाइन थोड़ी सी खराब है, अंदर की तरफ आने की जरूरत है। ये गेंदबाज नपीतुली गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, पहली 2 गेंदें खराब थी, अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल का आया है। सुरेश कम बॉक्स एंड की तरफ से तैयार, क्या सही आएंगे, अब जाकर सही आने की जरूरत है। अंपायर का सिग्नल नो बॉल का आ गया, लाजवाब स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, मैग्निफिसेंट शॉट, मयूर आईने का जलवा जारी है, गाने का समय आ रहा है, मैग्निफिसेंट शॉट। यानी आने वाली गेंद परेड की भी रहेंगी, मैदान के अंदर मौका। सनमाइक अपन कमेंट्री बॉक्स बना, मैदान के अंदर नो बॉल का इशारा हुआ है, यानी आने वाली गेंद फ्रीड की भी रहेगी। सुरेश के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पहली 2 गेंदों की बात की जाए तो वाइड गेंद की थी, उसके बाद ये गेंद ओवर स्टिप में नो बॉल आया है। रन संख्या कुल मिलाकर 7 रनों के साथ बढ़ी है, रन संख्या अब तक 15 रन। ओवर की बात की जाए तो खास करके दूसरा ओवर जारी है, सुरेश गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत महंगा ओवर कर रहे हैं, अभी तक एक भी गेंद नहीं की है और इन्होंने 9 रन खर्च किए हैं गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इनके पास बैलेंस ज्यादा है, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। मैदान के अंदर सोच अच्छी होनी चाहिए, इनकी सोच एक बार फिर देखिए छोटी सोच है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सुरेश तैयार, राइट अप ओवर द विकेट, सफल हो गए थे, ज्यादा सफल हो गए थे, विकेट के बाहर जाकर खेलने की कोशिश है, अक्रॉस द स्टंप जा रहे हैं। यहां से अगर बात की जाए 6ठे 7वें स्टंप की तरफ चले गए थे और रूम बनाकर खेलना चाहते हैं। गेंद बल्ले पर नहीं आती हुई शरीर पर जाकर टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच कुंदन रोहिलकर चलिए स्टेज पर आना है। कुंदन रोहिलकर पहले मैच के मैन ऑफ द मैच, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग बार पर, राइट अप ओवर द विकेट, सुंदर है सुंदर है, ये लाइन बिल्कुल बेहतर है, ऑन साइड पर करते हुए ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी है, बहुत अच्छी फील्डिंग मुजम्मिल डी के द्वारा लॉन्ग ऑन से तेजी के साथ आए, 1 रन जाने दिया, 1 रन के साथ रन के मैदान दूसरा ओवर जारी है, 55 बनाने गए, 16 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के। सलामी के बल्लेबाज मैदान के अंदर है, ये 11 फाइटर के लिए बहुत अच्छी बात है। सलामी के जो बल्लेबाज है वो मैदान के अंदर रुकने चाहिए। फील्डिंग देखिए, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी हैं, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी के तैनात। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सुरेश तैयार, कमेंट्री बॉक्स इन की तरफ से सुंदर है, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, 1 सेकंड पर अच्छा स्ट्रोक है, ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं, 2 रनों का इशारा तब डिक्लेयर की तरफ जारी गए, बल्ले के रडार पर गए और एक्स्ट्रा कवर की तरफ यहां से अच्छी तरीके से खेलते हुए विकी नरलकर को आप देख रहे हैं। मयूर आयरे नॉन स्ट्राइक गेंद पर गए, 11 फाइटर की टीम 5 ओवर में 55 का पीछा कर रहे हैं। अब तक रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन। दूसरा ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हो रहा, पहले ओवर की कहानी बहुत अच्छी कहानी थी। पहले ओवर के अंदर यहां से सज्जाद साबले ने 6 रन दिए थे 6 गेंदों के अंदर, उसके बाद जो कि सुरेश आ गए मैन फ्रॉम गोलकोट, ये थोड़े से महंगे साबित हुए गए। कसरत भरी गेंदबाजी की जरूरत है और इस ओवर के अंदर बल्लेबाज अब जाकर मेला लूटने का काम कर रहे हैं। पहला ओवर यहां से बिटकॉइन के लिए था, दूसरा ओवर 11 फाइटर के लिए है। मैदान के अंदर मुकाबला कुछ देर के लिए रुका हुआ है, अच्छा माहौल बना हुआ है, कच्चा कच भरा हुआ मैदान है, भारी तादाद में दर्शक भी जुड़े हुए, इनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। यंग बॉयज क्रिकेट क्लब साबरडा 32वां साल चल रहा है और ये प्रेजेंट किया है आमदार शिखर निगम चषक 2022 की कहानी। अच्छा माहौल है, अच्छा एक बार फिर मुकाबला है, चिपलून की दोनों भी टॉप क्लास की टीम है, इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। और मैं एक बार फिर देख रहा हूं, देखिए इस मैच को पिंटू बंगाली भी देख रहे हैं, उसी के साथ इकबाल कच्ची भी पहुंच चुके हैं, इनका भी तहे दिल के साथ स्वागत है, दोनों का तहे दिल के साथ स्वागत है। इस मैच को एक बार फिर करीब से देख रहे हैं, मैच बहुत अच्छा है। सुरेश इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सुंदर है, लाइन बेहतर है, आगे की तरफ करे, आगे की तरफ करना है, ऑफ टर्म के बाहर करो, आगे की तरफ करने वाले हो तो अच्छे साबित होने वाले। ये एक बार फिर देखिए, पहले जो गेंदे की थी वो ऑफ टर्म की काफी बाहर की थी, अब जाकर सही लाइन पर आ रहे, 4थे स्टंप पर 5वें स्टंप पर आ रहे हैं, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, मौका नहीं मिल रहा है बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने के लिए। रन संख्या 18 रन, दूसरा ओवर जारी है। पहले मैच के अंदर 47 रन नहीं बने थे, इस मैच में 55 बनाने हैं। ओवर द विकेट, यहां से एक बार फिर लोवर फुल टॉस ऑन साइड पर कहते हुए ज्यादा एक बार फिर एफर्ट नहीं लगा पाए, मिड विकेट की तरफ गेंद जाती हुई तेजी के साथ इम्तियाज तांबे गेंद के नीचे आए, अच्छी फील्डिंग करते हुए अच्छा थ्रो मैदान के अंदर आता हुआ,
1 रन मुकम्मल किया दूसरे ओवर के अंदर। रन संख्या अब जाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन बगैर किसी नुकसान के। 19 no loss, second over progress now, magnificent batting, magnificent bowling both side। बहुत अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर जारी है। ओह कड़े कड़े खेलना चाहते थे, टप्पा करने के बाद ज्यादा बाहर की तरफ जा रही, अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल, मिस्टर एक्स्ट्रा का इशारा तब्बा, खड़े खड़े बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा बाहर की तरफ गई है, अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल का भी आने वाला है। मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन। अब जाकर विकेट कीपर कौन है? शुएब शिरलकर को हम देख रहे हैं कई टूर्नामेंट के बाद ये भी नजर आए हैं, इनके ऊपर भी नजरें रहेगी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट अप ओवर द विकेट अपने बॉलिंग बार पर। पहले शबल में एक बार फिर देखे घुटने पर जाकर खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। ऑन साइड पर कहते हुए स्क्वेयरली की तरफ इम्तियाज ताब एक बार फिर देखे मिड विकेट पर थे, स्क्वेयरली की तरफ गए और गेंद को पिल किया। 1 रन मिलने वाला आखिरी गेंद पर दूसरे ओवर की रन संख्या कुल मिलाकर 21 रन आप देख रहे हैं। ओवर का खेल दूसरे समाप्त होता, 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर गए। अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 34 रनों की जरूरत है। कई मच जाइए, आमदार चषक का यह दूसरा मैच, पहला दिन चल रहा है, पिक्चर है सुपर हिट, आपको देखना है यह दूसरा पड़ाव। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में गाना लेंगे, चर्चा जारी रहेंगे, गुफ्तगू जारी रहेंगे, गाने के साथ वापस आने वाले हैं। तीसरा ओवर लेकर सज्जद सामने तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर है, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है, ऑन साइड पर खेलते में स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है। ओ ये क्या कर रहे हैं, यहां से किस स्टाइल में कैच पकड़ रही थी ये भी नहीं पता। कि स्क्वायर लेग पर इम्तियाज तांबे थे और अजीबोगरीब अंदाज के साथ कैच लेना पसंद कर रहे थे। यहां से कर सीधी तरीके से कैच लेते तो कैच बन सकता था, मगर मैदान के अंदर क्या कर रहे हैं, इनके मन के अंदर क्या है और क्या सोच रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस इन द मैचेस। हेलो ठीक, मैदान के अंदर अच्छा शॉट है, इस बार गलती नहीं करने वाले हैं। विकी नरलकर को बाहर भेजा है, क्या चौथा हुआ, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बनने वाला, गौन सफलता मिली मैदान के अंदर। मैदान के अंदर विकेट गिरता हुआ, बहुत अच्छा मैच। विकी नरलकर बैक टू पवेलियन, रन संख्या कुल मिलाकर 22 रन आप देख रहे हैं, 55 रनों का पीछा करना है, 55 का टारगेट है। 22 रनों पर पहला विकेट गिरता हुआ विकी नरलकर इस मैच के अंदर 7 गेंदों का सामना किया, 3 रन बनाकर बैक टू पवेलियन आए हैं। अब जाकर नए बल्लेबाज राकेश पालंडे जा रहे हैं। रन संख्या 22 रन। ओवर की बात की जाए तो तीसरा ओवर जारी है। सज्जद सामले का प्रदर्शन आज के दिन पर बहुत अच्छा साबित हुआ है। सावरडी का टूर्नामेंट चल रहा है, बिटकॉन स्वेश 11 से खेल रहे हैं और इनका प्रदर्शन गेंदबाजी बहुत अच्छी है, कसावट भरी गेंदबाजी है। दर्शक एक बार फिर देखिए इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। कड़ी धूप के अंदर यह मुकाबला कशमकश बहुत अच्छे तरीके से देखने के लिए मिल रही है। दोनों तरफ चिपलून के खिलाड़ी खेल रहे हैं और स्टार कास्ट की लड़ाई ये चिपलून के लिए है। मयूर आयरे जो सलामी पर आए हैं वो स्ट्राइक एंड पर हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर फिलहाल में जो नए बल्लेबाज आए हैं वो राकेश पालंडे हैं। सज्जाद इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ओह लाजवाब है, पढ़ रहे हैं, बल्लेबाज को पढ़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है अच्छे लोग अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती है, इनको पढ़ने की जरूरत है। और गेंदबाज कमाल के गए, इनके खिलाफ खेलना गए तो इनको पढ़ने की जरूरत है, इनको रीड करने की जरूरत है। इनकी लाइन अच्छी है, इनका टप्पा अच्छा है और बल्लेबाज को पढ़ने का काम कर रहे हैं। रन संख्या को मिलाकर तीसरे ओवर के अंदर 22 रन। सुंदर है
मैदान के अंदर बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, एक और विकेट गिरता हुआ, एक और सेलिब्रेशन बनने वाला है। दूसरा झटका मैदान के अंदर 11 फाइटर की उम्मीद टूटते हुए गाने का समय आ रहा है। गॉन थे। अब जाकर दूसरा विकेट सलामी का भी गिरा है। 10 गेंदों में 14 बनाकर 11 फाइटर के मयूर आयरे बैक टू पवेलियन गए हैं। 14 गेंदों का खेल शेष है, 33 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर मुकाबला बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों तरफ एक बार फिर मुकाबला बराबरी बना है। धूप एक बार फिर देखिए बहुत ज्यादा है, कड़ी धूप के अंदर ये मुकाबला चल रहा है। सज्जाद सामले जो तीसरा ओवर कर रहे हैं, इन्होंने ज्यादा खर्चा नहीं किया है। नपीतुली गेंदबाजी है, कसमत भरी गेंदबाजी है, लाइन तक है और इस ओवर के अंदर शिकार भी कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर की अगली गेंद लेकर हसन हमदुल्ला आए, यंगस्टर में बड़ा नाम। सुंदर है, एक बार फिर ड्राइव करते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी, एक बार फिर देखिए थोड़े से दूर से गेंद डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जा रही है। 2 रन इजाफा होने वाला है 2 रनों के साथ और रन संख्या अब जाकर 24 पर पहुंचे गए। 13 गेंदों का खेल बचा हुआ, 31 रनों की जरूरत है। सज्जाद ने ज्यादा खर्चा नहीं किया। इस ओवर के अंदर 3 रन आए हैं। नपीतुरी गेंदबाजी है, कसावट भरी गेंदबाजी है। दबाव किसके ऊपर है? बल्लेबाजों पर दबाव है। दबाव को अब हटाने की जरूरत है। 13 गेंदे 11 फाइटर को 31 रनों की जरूरत है। सुंदर है, सुंदर है। आप जाकर पीछे की तरफ रखा था, थोड़ा सा एक बार फिर देखिए अधिक उछाल मिला और गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर शेप शिरल करके हाथों में जाते हुए 3 ओवर का खेल समाप्त है। 3 ओवर में जवाबी हमला देते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 24 रन, ये ओवर 3 रन का साबित हुआ। नपीतुरी गेंदबाजी सज्जाद सामले द्वारा। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 31 रनों की जरूरत है। कहीं मत जाइए, मैदान के अंदर बैटल जारी है। चर्चा एक बार फिर करने वाले हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आने वाले हैं। सभी दर्शकों को और खिलाड़ियों का तहे दिल के साथ स्वागत है। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ, 31 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक गेंद पर आप देख रहे राकेश पालंडे मुदस्सर आए, पहली गेंद पर अपील करते हुए नजर आए। पहली गेंद पर अंपायर ने मना किया, पहला रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आए हैं और 2 रन मुकम्मल करते हुए थोड़े से एक बार फिर देखिए जो फील्डर है वो ज्यादा एक बार फिर गेंद के साथ खेल रहे हैं। पीछे जो सलीम है वो गेंद के साथ क्या कर रहे थे वो उनको भी पता नहीं है। एक बार फिर जब तक गेंद को पकड़ा, फील्ड किया और तब तक थ्रो करते हुए और 3 रन मुकम्मल मैदान के अंदर उबे गए। जीतने के लिए कुल मिलाकर अब जाकर 28 रन की जरूरत है। 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 55 का पीछा करना है। 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 28 रन की जरूरत है। पैरों को लगने के बाद पीछे की तरफ गई थी, स्ट्रॉन्ग अपील की थी मगर कॉन्फिडेंस एक बार फिर गेंदबाज का था। विकेट कीपर ने अपील नहीं की थी। आपको विकेट चाहिए, 4-5 खिलाड़ी का अपील बहुत जरूरी है। मैदान के अंदर जो माहौल बना हुआ है वो बहुत अच्छा है। 11 फाइटर को ये मैच जीतना है। 11 गेंदे 28 रन की जरूरत है। स्ट्राइक एंड पर हसन हमदुल्ले, दूसरे एंड पर एक बार फिर राकेश पालंडे। ओ खराब है, खराब है, ज्यादा बाहर की तरफ जा रहे मुदस्सर मुकदम। एक बार फिर देखिए इन्होंने जो बल्लेबाजी पहले इनिंग में की है, इन्होंने रन बनाए, खुद की मेहनत क्या खुद बेकार करने वाले हैं। अब मौका है। पहले इनिंग में इन्होंने शानदार रन बनाए, दूसरे इनिंग के अंदर ये गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। इनके पास मौका है, ये वापस भी आ सकते हैं। 11 गेंदे 27 रनों की जरूरत है। 28 बने हैं, 27 की जरूरत है। मुदस्सर मुकदम तैयार। ओ ज्यादा बाहर जा रहे हैं, लाइन सही ने, लाइन से भटकोगे तो पड़ेगे फटके। लेग स्टंप से बाहर जा रहे हैं। मैदान के अंदर दुविधा अब जाकर बिटकॉइन 11 के लिए गए। बल्लेबाज थोड़ी सी राहत ले रहे हैं। 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 29 बने गए, यानी 26 की जरूरत है। दोनों तरफ 50-50 वाली लड़ाई है, दोनों तरफ संघर्ष वाली लड़ाई है। अब जाकर इस मैच के अंदर जीतने वाला कौन है? एक तरफ 29 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर 11 फाइटर ने। सुंदर है, बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, बल्ले का बाहरी किनारा, पीछे की तरफ गेंद जाते हुए यहां से देखिए खिलाड़ी तेजी के साथ आ रहे। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे की मांग नहीं करने वाले हैं। पीछे की तरफ सुरेश खड़े थे और सुरेश ने गेंद को उठाया है।
एक रन के साथ रन संख्या में दापा, रन संख्या कुल मिलाकर चौथा ओवर जारी है। 30 रन। विकेट की बात की जाए 2 विकेट गिरे हैं मयूर आयरे आउट होकर डकआउट के अंदर, और विकी नरेलकर 11 फाइटर का दूसरा विकेट। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद सुंदर है, सामने की तरफ खेलते में नजाकत स्ट्रोक है, खिलाड़ी आते में असद सामने, कोई गलती करने वाली नहीं है। मिड ऑन और मिड ऑफ के बीचों बीच क्या होता है, विकेट का बंद करने वाला है। गॉन सफलता मिली है। गाने का समय आ रहा है। शुक्रिया, बहुत अच्छा विकेट। बल्ले के रडार में थी, बड़ा शॉट खेल सकते थे, मगर एक बार फिर देखिए हल्के हाथों के साथ टाइमिंग के साथ खेलना चाहते थे और खिलाड़ी वहां पर असद सामने थे, इनके गोदी में, इनके हाथों में जाते हुए ये गैप ढूंढना चाहते थे और हाथ में जाते हुए विकेट का पदक के दाग है। 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीतने के लिए कुल मिलाकर 25 रनों की जरूरत है 11 फाइटर को जीतने के लिए। 9 गेंदे और 25 रन बनाने हैं। मुदस्सिर मुकादम इस ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार। सुंदर है, बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, टाइमिंग अच्छा नहीं है, हवा में गए, एक बार फिर विकेट गिरने वाला गए, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। गाने का समय आने वाला गए। दूसरी गेंद पर दूसरा सफलता। शुक्रिया। पहले 2 गेंदों की कहानी बल्लेबाजों के पक्ष में थी। मुदस्सिर मुकादम लाइन से भटके थे, अब जाकर वापस अंदर की तरफ आ रहे हैं। वापसी करने वाले को दुनिया पसंद करती है, वापसी करने वाले को दुनिया सलाम करती है, वापसी करने वाले को दुनिया नमस्कार करती है। मुदस्सिर मुकादम अब जाकर इस मैच में वापसी कर रहे हैं। हैट्रिक ऑन है, हैट्रिक के रडार पर गए, हैट्रिक के कतार पर गए। मुदस्सिर मुकादम बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने रन बहुत शानदार बनाए हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट मंजूर पटाई स्ट्राइक पर है। नॉन स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज नंदू कामनी को आप देख रहे हैं। 8 गेंदे 25 रन वाला मैच। सुंदर है, लाजवाब है। इनके बल्ले के रडार में डालोगे तो कहां छोड़ने वाले गए, गेंद बाउंड्री के बाहर गए, 6 रनों का इशारा होने वाला गए। गाने का समय आने वाला है। ब्यूटीफुल शॉट। थैंक यू। पहला जो मैच था उसका सिचुएशन अब जाकर आ रहा है। 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 19 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर आग लगी हुई है। मंजूर पटाई किस लिए जाने जाते, इन्होंने जवाब दिया 11 फाइटर में मेरी जगह क्यों बनी, मैं लंबे छक्के लगाता हूं। शेर अभी भी जिंदा है, टाइगर अभी भी जिंदा है। 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 19 रनों की जरूरत है। और विकी नरकर एक बार भी देखिए गौर से सुन रहे हैं। विक्की नरेलकर ने इनकी जगह कब बनाई थी, जब ये लंबे छक्के लगाते थे तभी बनाई। अब जाकर विक्की नरेलकर को भी बता रहे हैं मेरे पास भी क्षमता है, मेरे पास भी टैलेंट है, आपने मुझे मैदान पर क्रूशियल मोमेंट पर भेजा है, मुझे खेलना है टीम के लिए। लाजवाब छक्के लगाए हैं। 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 19 रनों की जरूरत है। दोनों तरफ मुकाबला चल रहा है, बहुत अच्छा मुकाबला। दोनों के बीच की लड़ाई बहुत अच्छी है, बैटल अच्छा चल रहा है, संघर्ष की लड़ाई है। जो जीतेगा वो आगे जाने वाले, जो हारने वाले उसका सफर वहीं पर समाप्त होगा। सुंदर है, लाजवाब है। एक तेरी एक मेरी, 100 सोनार की, एक लोहार की बनती है। विकेट गिरने वाला है, मधुर संगीत बनने वाला है। गॉन सफलता मिली है। सिंह मैदान क्रीडा संकुल साबरडाइस के अंदर चलने वाला ये टूर्नामेंट 32वां साल है। 32वें साल का पहला दिन चल रहा है और पहले दिन का ये दूसरा मुकाबला आपके सामने है। बिटकॉइन स्वेश 11 बनाम 11 फाइटर। 11 फाइटर को जीतने के लिए 6 गेंदे और अब 19 रनों की जरूरत है। सलीम आखिरी ओवर लेकर तैयार हो रहे हैं। मैदान के अंदर ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कैंप पर खेल रहे हैं, चर्चा तो करने वाले मगर ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा होगी तो खर्चा भी होने वाला है। जितनी कम चर्चा करोगे उतना कम खर्चा होने वाला है। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। बैटिंग करने वाली टीम 11 फाइटर को जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। भारी तादाद में दर्शक इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। इनका हम तहे दिल के साथ स्वागत भी करते हैं।
आमदार शेखर निगम चषक 2022 6 गेंदे 19 रन। रन संख्या कुल मिलाकर अब तक 36 रनों पर पहुंच चुके हैं। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। विकेट की बात की जाए तो फिलहाल में 5 विकेट गिरे हैं। डकआउट के अंदर आधी टीम पहुंच चुकी है। आधी टीम अब दारोमदार बनाने बनी। स्ट्राइक एंड पर नंदू, नॉन स्ट्राइक एंड पर ओमकार खड़े हैं। 6 गेंदे 19 रन। पहली गेंद टपक करने के बाद एक बार फिर देखिए अंदर से जा रहे अंपायर, एक बार फिर देखिए अंपायर पर दबाव बना रहे, अंपायर की तरफ एक बार फिर इशारा कर रहे हैं। अंपायर ने मना किया। ऑफ टर्म के बाहर एक बार फिर देखिए गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली थी। 5 गेंदे, पहली गेंद बिंदी आई। 5 गेंदे 19 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। राइट ऑफ ओवर द विकेट। सुंदर है, सुंदर है। आसमान की तरफ उड़ाना चाहते थे, मैदान के अंदर बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है। एक एंड पर दौड़ रहे हैं तो दूसरी एंड पर सफलता मिलने वाली है। बल्लेबाज ओमकार चले गए थे स्ट्राइक एंड पर जाने के लिए, मगर नंदू का कॉलिंग नहीं था। यहां से विकेट गिरेगा। 6ठा विकेट गाने का समय आ रहा है। गॉन, सफलता मिली। थैंक यू। 6ठा विकेट मैदान के अंदर रनआउट का गिरा, वो भी ओमकार बड़े बैक टू पवेलियन। अब जाकर निखिल मार के आ रहे हैं। 4 गेंदे 19 रनों की जरूरत है। नंदू कामली मैदान के अंदर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। राइट ऑफ ओवर द विकेट। सुंदर है, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। एक बार फिर देखिए पॉइंट की तरफ खेलते हुए। ज्यादा रन नहीं मिलने बने, 2 रन मिलने बने। डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जाते हुए 3 गेंदों का खेल 55 है। 17 रनों की जरूरत है। 17 का आंकड़ा ये नीलसन आंकड़ा माना जाता है, खतरे वाला आंकड़ा माना जाता है। खतरा किसकी तरफ है? मैदान में जो हारने वाला है उसकी तरफ खतरा है। खतरा लेकर बाहर भी जाना है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ओवर द विकेट। सुंदर है, सुंदर है, बिल्कुल सही लाइन है, सही टप्पा है। जेड में गेंदबाजी कर रहे, आगे की तरफ कर रहे हैं। प्लॉकॉल में गेंदबाजी कर रहे हैं। सलीम अब जाकर एक बार फिर देखिए क्या नपीतुरी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर पहला ओवर कर रहे हैं। इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। गेंदे बच्चे इस मैच के अंदर अब जाकर कुल मिलाकर गेंदों की बात की जाए तो 2 और 16 रनों की जरूरत है। मुकाबले में जीत की सुगंध सुयश 11 बिटकॉइन की तरफ है। हवा में गए, एक बार फिर पीछे की तरफ खिलाड़ी है, इनके गोदी में जाते हुए विकेट का बदन करने में लगा है। 7वां झटका मैदान के अंदर लगता हुआ 11 फाइटर की उम्मीदें टूटती भी नजर आ रही है। मैच एक बार फिर अब जाकर सुयश 11 बिटकॉइन के पक्ष में जा रहा है। गाने का भी समय आने वाला है। एक गेंद 16 रनों की जरूरत है। आखिरी गेंद बची हुई, एक गेंद का गेंद बचा हुआ है। जीतने के लिए कुल मिलाकर 16 रनों की जरूरत है। राइट ऑफ ओवर द विकेट। और लाजवाब है, ऑफ टर्म के थोड़ा सा बाहर था। चौथे 5वें स्टंप पर गेंद थी, बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए। इसी के साथ ये मैच समाप्त होता हुआ। फील्डिंग करने वाली टीम बिटकॉइन सुयश 11 इन्होंने ये मैच अपने पक्ष में किया और जीत की सुगंध 15 रनों के साथ इस मैच में दावेदारी पेश की है। लाजवाब परफॉर्मेंस, लाजवाब इनिंग आपने देखी। और एक गाना लेंगे, गाने के बाद सीधे एक बार फिर प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ जाएंगे। मैन ऑफ द मैच की तरफ भी जाने वाले हैं। जो कैप है साई अंशुल स्पोर्ट्स इनकी तरफ से, वो कैप की तरफ भी जाएंगे और उसके दावेदार, उसके हकदार जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की है। एक गाना लेंगे, उसके बाद मैन ऑफ द मैच की तरफ